दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ कि पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के प्रेसिडेंट और उनके साथ डेलीगेशन पूरा, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद हैं। किस तरह से पाकिस्तान ने ईरान के प्रेसिडेंट का स्वागत किया है, बाकायदा तौर पर फाइटर जेट के साथ एस्कॉर्ट किया गया है और उसी के साथ 21 बंदूकों की सलामी दी गई है और ईरान के झंडे को अपने मुल्क में फहराया गया है इस शान और शौकत के साथ। और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। सो नाउ ही इज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियां, पाकिस्तान में उनको दिया गया। और बाकी जो भी होता है, लोगों से मिले, वो यहां वहां दुनिया भर की बातें हुई एंड यानी कि ही वाज एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, और ये बात वैसे भी काफी समय से एनवायरनमेंट में है। कोई बोले कि नई चीज है तो नई चीज नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसमें प्लसेस क्या है और माइनसेस क्या है। उन्होंने बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की, एक मुस्लिम ब्लॉक की उन्होंने बात की। और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि ये सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। कई लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब दुनिया में कभी ऐसा ब्लॉक बना नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का है ये मामला। दिस इज समथिंग दैट दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ब्लॉक है। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टुगेदर दे मेक द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका गठन ही इसलिए किया गया था, इसको शुरू इसलिए किया गया था कि साहब ठीक है, मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे। अब ओआईसी लगभग डिफंक्ट है। ओआईसी ना कभी मुसलमानों का भला कर पाई, ना मुस्लिम देशों का भला कर पाई। उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, और मीटिंग्स होती हैं। कई कई मुद्दे उसमें रेज किए जाते हैं। उसमें गजा का मुद्दा है, उसमें लेबनान का मुद्दा है, उसमें पाकिस्तान जब भी जाता है तो कश्मीर की बातें करता है, तुर्की कुछ बातें करता है, सारे देश कुछ ना कुछ उसमें करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसका कुछ निकला नहीं, आज तक ओआईसी से कुछ नहीं निकला। देखिए दोस्तों, जब भी धर्म को लेकर आप कुछ बनाते हैं और आपका विजन एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, वो चीज फेल हो जाती है। जब पाकिस्तान बना था, मजहब के नाम पे बना था, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। ऐसा क्यों हुआ? आज की तारीख में आप देखेंगे, पाकिस्तान आज की तारीख काफी समय से हो रहा है, पश्तून भी मुसलमान है, बलोच भी मुसलमान है, ज्यादातर वास्ट मेजॉरिटी, लाइन शेयर उनकी पाकिस्तान से नहीं बन रही। साउथ पंजाब की पंजाब से नहीं बन रही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। तो किसी की किसी से नहीं बन रही। गोलियां चला रहे हैं पीओके के अंदर, वहां के जितने भी बाशिंदे हैं पीओके के, वो मुसलमान है 99%, उनके ऊपर पाकिस्तान। तो ये जो सिर्फ मजहब के ऊपर कोई चीज बनाई हुई होती है ना, वो फलती फूलती नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है, खासतौर से पर्शियन गल्फ के आसपास या इवन फर्दर अवे, जिसको ईरान ने अटैक नहीं किया? आसपास के कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक फैसिलिटेट नहीं किया? मैं दोनों तरफ की बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल को अलग छोड़ दीजिए, बाकी तो आप पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए। आप ऊपर से शुरू करिए नीचे तक, दाएं से बाएं, आपको मुस्लिम मुस्लिम देश ही दिखेंगे वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट। अब दोस्तों, बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रांग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। मैं आपको बताऊंगा इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ये मैं सब आपको बातें आज डिस्कस करके बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इट विल बी एनालिटिकल इन नेचर। पाकिस्तान बहुत बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें एक पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई कि सब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें सऊदी अरब को आप ले आए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, सऊदी अरब के पास तेल है, और सऊदी अरब के पास दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस मुस्लिम नेटो को तगड़ा बना सकते हैं। फिर आप उसमें ईरान को ले आए। जाहिर सी बात है, ईरान खुद प्रपोज कर रहा है, ईरान के पास भी बहुत तेल और गैस है। आज की तारीख में ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में, वो थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ ऑयल